दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। ज्योतिष में ग्रहों के गोचर व ग्रहों के चाल की बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव आते रहते हैं। आपको यानी कि धनु राशि वालों को नए वर्ष के दौरान किन क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे और किन क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2024 आपके प्रेम जीवन के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है? आपके करियर में ग्रहों की चाल का क्या असर रहेगा? आपकी नौकरी में क्या स्थिति रहेगी और व्यापार किस दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या आपका व्यापार सफल होगा या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आर्थिक और वित्तीय तौर पर आप किस स्थिति का सामना करेंगे? आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी और पारिवारिक जीवन में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होगी और संतान को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? और आपको इस भविष्य फल के अनुसार यह भी जानने का मौका मिलेगा, क्या इस वर्ष आप कोई संपत्ति खरीद पाएंगे या कोई नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं? यदि हाँ तो कब? आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी शिक्षा में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्या आप किसी बीमारी का शिकार बन सकते हैं अथवा उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे? आर्थिक तौर पर यह वर्ष कैसा रहेगा? कब आपको धन लाभ हो सकता है और कब धन की हानि की संभावना बन सकती है? चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। वर्ष 2024 में बदलेगी आपकी किस्मत। धनु राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वह अपने मित्र मंगल की राशि मेष में स्थित रहकर आपके नवम भाव, आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव को देखेंगे। इससे आपके जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। संतान संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी बुद्धि सही दिशा में रहेगी। आप शिक्षा को लेकर जागरूक रहेंगे और अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से कराना चाहेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। आपके मन में धार्मिक विचार जन्म लेंगे। लंबी यात्राओं में भी आपको लाभ होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर खर्चों पर में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर आपको साहस और पराक्रम देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी बदौलत आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। सच्चे दोस्तों का पता चलेगा और उनके साथ आपका यह वर्ष अच्छे से व्यतीत होगा। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके चौथे और केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आप अपने घर का पूरा सुख नहीं उठा पाएंगे। व्यस्तता अधिक होने से आपका मन घर में कम ही लग पाएगा। यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहेगा। आपको स्वास्थ्य व आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा ध्यान देना होगा, जो कि वर्ष के उत्तरार्ध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होंगे। लेकिन इस वर्ष आपको अपनी कमियों से सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और उसी के दम पर आप उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं धनु राशि वालों का वर्ष 2024 किस प्रकार फल प्रदान करेगा। धनु प्रेम राशि फल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। गुरु बृहस्पति पंचम में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं।
फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। बुध व शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेगी। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा क्योंकि उस दौरान शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। इस राशिफल के अनुसार 1 जून से 12 जुलाई के बीच आप प्यार में कुछ कम कर गुजरने की स्थिति में रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह समय अवधि आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगी, हालांकि उसके बाद आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। फिर सितंबर का महीना खुशियाँ लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने सामान्य रहेंगे। धनु करियर राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि यह वर्ष आपकी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे वर्ष केतु महाराज आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस होगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा। मोह भंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं आप वहां के लिए नहीं बने हैं, या आपको आपकी क्षमता के मुताबिक सही काम नहीं दिया गया है। इससे आपके मन में एक कुंठा जी भी जन्म ले सकती है, जो आपको अपनी नौकरी से अलग करती रहेगी और आप नौकरी छोड़ सकते हैं। यह समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए पुरानी नौकरी छोड़ने से बचें। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अचानक से कोई बड़ा पद लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपके साथ काम करने वाले आपको सहकर्मी आपका साथ देंगे और उनके सहयोग की बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों का महत्व दें, हालांकि अपनी सारी बातें उनसे साझा ना करें, फिर भी अपने लिए मदद तो मांग ही सकते हैं और वे भी आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने सांत्वना देंगे। धनु शिक्षा राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। आपकी बुद्धि तेज होगी। आप ज्ञान को सहज प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और इसकी बदौलत आपको शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर होने से विद्या में कुछ रुकावटें भी आएंगी और आपको पढ़ाई करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में जाएंगे और मंगल महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अधिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर भी अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच का समय परेशानीजनक हो सकता है, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में सफलता मिल सकती है। जनवरी, मई और जून में यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपकी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। शेष महीने में आपको अधिक प्रयास करने के बाद ही सफलता मिल सकती है, इसीलिए अपनी तरफ से मेहनत को मूल मंत्र बनाकर पढ़ाई जारी रखें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को साल की शुरुआत में सफलता मिलेगी। आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने जबरदस्त सफलता वाले महीने होंगे और सितंबर के महीने में आपको कोई अच्छी उपलब्धि मिल सकती है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष रूप से अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को जून से जुलाई के बीच में अच्छी सफलता मिल सकती है। धनु वित्त राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपकी इनकम, आपकी कमाई कैसी रहेगी, आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाए तो वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल दिखाई देता है। उत्तरार्ध कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव तथा आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। इससे आपकी वित्तीय समस्याओं में कमी आएगी। सही निर्णय लेकर आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। हालांकि जब गुरु बृहस्पति मई की शुरुआत में आपके छठे भाव में आ जाएंगे तब आपके खर्चों में तेजी आएगी, जो आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती। शनि महाराज आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच वित्तीय संतुलन साधना ही होगा और उसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास करने होंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। धनु पारिवारिक राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज भाई बहनों से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में और केतु पूरे वर्ष आपके दसम भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहेगी। आपको परिवार वालों की उपेक्षा से बचना होगा और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना होगा। उनकी ज़रूरतों को समझना होगा। घरेलू खर्चे भी करने होंगे, अन्यथा स्थितियाँ बिगड़ सकती है। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगी क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और कौटुंबिक मामलों में तकरार और तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान हैं, तो यह फिर से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ाने वाला समय होगा। और इस दौरान आपकी क्षमता आपके माता पिता जो कि स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आएगा। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लेना आपके लिए उत्तम होगा। धनु संतान राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 आपके संतान के लिए कैसा रहेगा। क्या आपको वर्ष 2024 में संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जो उन निसंतान दंपत्ति की मदद कर सकते हैं जो संतान प्राप्ति की आस रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में संतान को लेकर शुभ योग चल रहे हैं तो बृहस्पति महाराज जी का पंचम भाव में विराजमान होना वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और आपको संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। जो पहले से ही संतान वाले दंपत्ति है उन्हें संतान का सुख मिलेगा। आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, माता पिता को बातों का पालन करेगी, उनका सुख दुख में साथ देगी और करियर में भी तरक्की करेगी। विद्यार्थियों के रूप में भी उनकी संतान प्रशंसा होगी। 1 मई के बाद गुरु षष्ठ भाव में आएंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल महाराज पंचम भाव में रहकर आपकी संतान को
कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त बनाएंगे और वह अपने क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपको उनकी सेहत का विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ध्यान रखना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उन्हें किसी तरह की चोट लग सकती है। उनकी सेहत के लिए अच्छे खान पान पर ध्यान दें और शारीरिक चुनौतियों से बचने में सक्षम बनाएं। इससे आपको संतान संबंधित सुख प्राप्त होगा। धनु विवाह राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 विवाहित जातकों के लिए कैसा रहेगा? जब अविवाहित जातकों का विवाह हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके प्रथम भाव में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ सकता है। उग्रता आपके अंदर रहेगी जो आपके व्यवहार में परिलक्षित होगी और इसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। बात बात में लड़ाई करने की प्रवृत्ति से बचना हितकारी होगा। उसके बाद मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे मार्च के मध्य तक का समय तनावपूर्ण ही रहेगा और जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। आपस में विचार विमर्श करके आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और वाद विवाद से बच सकते हैं। हालांकि आपके लिए जून से जुलाई का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्रदेव का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जून के महीने में आपके जीवन साथी से आपकी अच्छी बातें रिश्ते को संभालने में मददगार बनेगी। जून से जुलाई के बीच आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा। आपको 4 सितंबर तक जारी रह सकता है यह तनाव। उसके बाद धीरे धीरे आपका रिश्ता सामान्य होने लगेगा। वर्ष के अंतिम दिनों तक आप बहुत खुशी से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे को अच्छे से समझकर उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे। धनु व्यापार राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपका व्यापार कैसा रहेगा? धनु राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आप अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको अपने व्यापार में सहयोग और सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है या सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित है, तो यह वर्ष आपको शुरुआत से ही उत्तम लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष के दौरान अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्तों का चयन करना चाहिए। वर्ष के मध्य में 1 जुलाई के बीच आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकते हैं। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अपने पुराने बाकी कर को चुकाने के लिए सही समय होगा, नहीं तो उसके लिए आपको कर विभाग द्वारा तलब किया जा सकता है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम साबित होगा। धनु संपत्ति और वाहन राशिफल 2024 यानी क्या वर्ष 2024 में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में किसी भी प्रकार की खरीदारी से बचें, लेकिन फरवरी से अप्रैल के अंत के बीच में आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने भाइयों की मदद से भी कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। वर्ष का पूर्वार्ध और विशेषकर फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय आपके लिए अधिक अनुकूल है। इसके बाद आपको कुछ विलम्ब हो सकता है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी को किराए पर देने से अच्छे लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आप वाहन खरीदने में रुचि रख रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना सबसे उपयुक्त रहने वाला है। अप्रैल के बाद मई में भी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यदि इसमें आप किसी वजह से वाहन नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा अवसर अगस्त के महीने में मिलेगा और फिर सितंबर का महीना भी वाहन खरीदारी करवा सकता है। इस महीने में खरीदारी करना शुभ रहेगा और आपका वाहन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। यदि आप इसी समय में किसी संपत्ति में वाहन आजमाते हैं
तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। धनु धन व लाभ राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में क्या आपको धन लाभ हो सकता है या धन की हानि हो सकती है। धनु राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र और बुध आपके द्वादश भाव में रहकर खर्चों के योग बनाएंगे, लेकिन 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक उपयुक्त रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपको अपने कार्यों में सफलता देगी और आप कुछ नई परियोजना में भी शुरुआत कर पाएंगे। फरवरी के महीने में मंगल और सूर्य के आपके द्वितीय भाव में जाने से प्रबल धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में किसी तरह का निवेश करना अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से परहेज करें। आपको एक अन्य समय में भी विशेष ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत के बीच किसी को भी अपना धन उधार में ना दे और ना ही धन का कहीं निवेश करे, क्योंकि इसे करने से आपका धन डूबने की स्थिति बन सकती है। आपके लिए वर्ष का फरवरी का महीना और उसके बाद मई तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आमदनी होती रहेगी। इसके बाद जब 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। आप इस वर्ष कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा। अप्रैल और अक्टूबर के महीने में अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। नवंबर के महीने में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। धनु स्वास्थ्य राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बना सकती है, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप मौसम में बदलाव और मौसमी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो इस वर्ष आपको समस्या हो सकती है। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के छठे भाव में जाने से स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना बनेगी। अपने पेट का भी ध्यान रखें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे आपकी किसी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति आपको बीमारियों से बचाने के में मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो आप सब कुछ आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। धनु राशि के लिए वर्ष 2024 में भाग्यशाली अंक क्या होगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 होगा। इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक हलचल के ऊपर ध्यान देना होगा। शेष क्षेत्रों में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएगी और जैसे जैसे वर्ष का प्रभाव आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां भी अच्छी और अनुकूल होती जाएंगी। धनु राशि को वर्ष 2024 में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। रविवार के दिन श्री भैरव बाबा जी की उपासना करना और उन्हें इमरती का भोग लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने मस्तक पर सदैव हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।